Hi champions, a very warm welcome to all my dear champions. Very good afternoon. I hope you all are doing well. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाले हैं जो कि आप सभी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं. उन सभी प्रॉब्लम्स को हम जीरो से यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं प्रॉब्लम्स पर. यहाँ पर आपका जो एक पॉइंट है कि मैम कैसे सिलेक्शन ले, और दूसरा पॉइंट ये है कि मैम इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स है. हम इतने सारे सब्जेक्ट एक दिन में कैसे मैनेज करें, है ना. तो इसको भी मैं आज इन शॉर्ट यहाँ पर बताऊंगी और एक डिटेल वीडियो इस पर भी बना के दूंगी एज पर योर डिमांड. तो आप आज जो मुद्दा है, हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट राइट डायरेक्शन में भी चल रही है, बट फिर भी हमें रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे, है ना. तो सबसे पहले तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है. वो क्या है कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो बैंक की एक बार प्रिपरेशन करोगे, यानी कि सारे बैंक के एग्जाम्स जो होते हैं ना उनका सिलेबस सेम होता है, यानी कि एक प्रिपरेशन करेंगे आप और आप सारे बैंक के एग्जाम्स दे सकते हैं, है ना, पूरे साल भर के. तो अभी जैसे कि आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो चुका है, अभी आपके एग्जाम में जो टाइम है उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी. मतलब अगर आपने इन चीजों को इस तरीके से कर लिया जो मैं यहां पर आपको बताने वाली हूं, तो आपका जो सिलेक्शन है ना वो एकदम पक्का होगा, आई गारंटी. बट ये है कि आपको उसको हिम्मत और लगन के साथ करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि बस हम कर दिया, करना पड़ेगा, है ना. तो चलिए, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजीज बता रही हूं जो कि बिल्कुल ही बिगनर है ना, बिगनर है. तो बिगनर वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बस अभी स्टार्ट ही किया है प्रिपरेशन को करना, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा क्योस मचा रखा है कि मैम कैसे हम मैनेज करें, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग की प्रॉब्लम पता है क्या है, आप लोगों के सर पर जब तक तलवार नहीं लटकती है ना तब तक आप चीजों को नहीं करते हो. तो मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूं कि आप लोग प्रीलिम्स को तैयारी मत करो, आप तैयारी करो एग्जाम के लिए, यानी कि प्रीलिम्स मेंस सब उसमें कवर होनी चाहिए. अब उसके लिए आप बोलोगे मैम प्रीलिम्स के लिए तो मुश्किल से टाइम निकाल सकते हैं, मेंस के लिए जीए भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, तो हम कैसे मैनेज करेंगे. तो ये आपको शुरू से करते चलना है, और शुरू से यानी कि स्टार्टिंग से आप कैसे करोगे. सबसे पहले आप अपना जो दिन का स्केड्यूल है वो इस तरीके से प्लान करो कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है. ये 10 बजे सोकर के उठने वाले बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे कभी भी, है ना. तो आपको सुबह जल्दी उठना है, 6 बजे पॉसिबल है 6 बजे, 7 बजे पॉसिबल है 7 बजे, क्योंकि 8 बजे से जो आपकी क्लास होती है ना करंट अफेयर्स की, ये आपको साथ ही साथ लेके चलनी है. कौन सी क्लास साथ ही साथ लेके चलनी है? करंट अफेयर्स की क्लास. इसको स्किप नहीं करना है. जो 8 बजे यादवेंद्र सर की क्लास होती है 8 बजे, इसे आपको श्योरली अटेंड करनी ही करनी है. आप अपने माइंड में सेट कर लो, 8 बजे का अलार्म लगा के सो, 7 बजे का सो, 6 बजे का सो, आपको ये क्लास मिस नहीं करनी है. क्यों? क्योंकि ये आपको मेंस तक की तैयारी कराएगी. कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली बस क्लास अटेंड करना है, जो सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है, नोट करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर है. बट अगर तुम अवेयर रहोगे ना करंट अफेयर्स से, तो लास्ट में ये जो बर्डन पड़ता है ना मेंस का, ये तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा. तो एक सब्जेक्ट तुम्हारा डेली सिर्फ एक क्लास अटेंड करने से कवर हो रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है. अभी सिर्फ ये करना है, करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे यादवेंद्र सर की क्लास है, उसको अटेंड करनी है सुबह, और बस आपका 90% जो है करंट अफेयर्स यहां पर कवर हो जाएगा. बाकी लास्ट में जो वो मंथली कराते हैं वो अटेंड करते रहना. तो ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपको बहुत बर्डन पड़ जाएगा, नहीं तो पूरा 6-7 मंथ्स का करंट अफेयर्स वो पूछ लेता है आपसे, है ना. तो ये चीज आपकी यहाँ पर सॉर्टेड है. दूसरी, आपकी 9 बजे क्लास होती है एडिटोरियल एनालिसिस की. अब ये जो एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास होती है ना आपकी, यहां पर आपकी सपोज इंग्लिश कवर हो रही है. ठीक है, कैसे हो रही है? इंग्लिश में क्या होता है? रीडिंग होती है, ग्रामर होती है, वोकैबुलरी होती है.
वोकैबुलरी पढ़ते हैं इसमें हम, आपको पता है आप भी पार्टिसिपेट करते हो, मैं भी आपके साथ पार्टिसिपेशन करती हूँ, तो हम वोकैबुलरी पूरे आधे घंटे में तो वोकैबुलरी कवर करते हैं हाफ एन आवर। बाकी के हाफ एन आवर में हम रीडिंग वाला पार्ट करते हैं, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इस क्लास को बड़ा कर दूं ताकि हम ग्रामर पे भी और ज्यादा फोकस कर सके। नहीं तो हम सैटरडे की 2 आवर्स की इसको क्लास को कर देंगे और हम सारी चीजें यहाँ पर मैं इसको और फ्रूटफुल बनाने वाली हूँ। इसी से रिलेटेड आप पैरा जंबल भी सॉल्व करने वाले हैं, इसी से रिलेटेड आप लाइक पैसेज तो हम डेली करते ही हैं, क्लोज टेस्ट भी सॉल्व करने वाले, तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में, स्पेशली वीकेंड्स पर यानी कि सैटरडे पर, है ना। बहुत हम इसको और फ्रूटफुल कर देंगे। तो एक हो गई आपकी 8 बजे की क्लास, एक हो गई आपकी 9 बजे की क्लास, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस आपको कंपल्सरीली अटेंड करनी है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है, ना, करनी ही करनी है। अब इसके बाद रहा कि मैम चलो एक 8 बजे निपटा लिया, एक 9 बजे निपटा लिया, हम 10 बजे फ्री हो गए क्या? बिल्कुल आप फ्री हो गए 10 बजे, है ना। उसके बाद नाश्ता वाश्ता कर लिया, जो भी करना है, आधा घंटा इधर उधर घूमने के बाद अब आपको बैक टू स्टडी आना है, ठीक है। अब आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ जो बिगिनर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली ये वाले जो काम होंगे सबको करना है, बिगिनर्स को भी करना है, और जो एग्जाम अटेम्प्ट कर चुके हैं यानी कि एक तरीके से एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी करना है। दिस इज फॉर बोथ, ये सभी के लिए। अब जो बिगिनर्स वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली वो अभी फाउंडेशन अटेंड कर रहे होंगे ना, फाउंडेशन के बैचेस अटेंड कर रहे होंगे, फाउंडेशन की क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। तो फाउंडेशन की क्लासेस को आपको डेली बेसिस पर सारी क्लासेस को अटेंड करना है, ठीक है। ये आपका बहुत से बहुत 2 महीने में 3 महीने में कवर हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपको पता है कि जिन भी लोगों का टॉपिक्स क्लियर नहीं है उन सभी के टॉपिक क्लियरेंस के लिए हमने वाईटी पर क्लासेस स्टार्ट की हैं, जहां पर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करने वाले हो, कर रहे हो ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन को। तो आपने यहां पर ये दोनों क्लासेस अटेंड की, उसके बाद आप आ गए वाईटी पर, ठीक है। वाईटी पर आपकी क्लास इंग्लिश की होती है 11 बजे, और सुकेश सर की होती है बैंकिंग अवेयरनेस की, वो होती है क्लास, जो भी टाइमिंग है रिस्पेक्टिव आपको पता है। शांतनु सर की होती है 4 बजे, मैथ्स की होती है 5:30 या 6 बजे, जो भी टाइमिंग है। तो आपको हर एक क्लास को अटेंड करना है अभी, क्यों? क्योंकि वहां पर आपको फाउंडेशन यानी कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको टॉपिक वाइज नॉलेज नहीं होती है, आप सीधा मॉक टेस्ट लगाने बैठ जाते हो। तो सबसे पहले आपको जब रूल्स पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस क्या समझ में आएगा? बताओ मुझे, आएगा क्या एनालिसिस समझ में? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये जो स्टार्टिंग के 1 या 2 महीने सारे बच्चों को, बिगनर्स हो, एक्सपीरियंस मतलब जो एग्जाम को कर चुके हैं अपीयर्ड वो हो, सभी बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज क्लियरेंस। तो सारी क्लासेस जो अभी आपकी चल रही हैं टॉपिक वाइज, आप उनको अटेंड करो, है ना। मैं क्यों कह रही हूँ अटेंड करने के लिए, अभी मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊंगी। क्या बोलोगे मैडम दिन भर हम क्लासेस ही अटेंड करें? बिल्कुल करनी पड़ेंगी, अभी स्टार्टिंग में तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बेसिक क्लियरेंस नहीं है, तुम्हें नहीं पता है कि मैं कैसे तैयारी करूं। तो टॉपिक वाइज जब रूल्स आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के अब आप क्लियर है, आपने पार्टनरशिप अच्छे से सॉल्व कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से सॉल्व कर लिया, मैथ्स के सारे चैप्टर्स, रीजनिंग का पजल्स में सब बहुत अच्छे से आपने बेसिक पढ़ लिया, इंग्लिश के वर्ब्स, नाउन्स, टेंस, सब के रूल्स आपको पता हो गए। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में थोड़ी ना बैठेंगे, वो तो वॉश आउट होंगे ना। अब जब आपका टॉपिक क्लियर हो गया है, अब आप आओगे किस पर? मॉक टेस्ट पर, है ना। अब आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, ये विद इन 1 मंथ हो जाएंगे सारे टॉपिक्स कवर, है ना, बेसिक। अब आप क्या करोगे? मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। जब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको बहुत सारी गलतियां करोगे, फिर उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो। क्यों करो एनालिसिस? क्योंकि गलत हो रहा है, इट डजंट मीन कि वो आप छोड़ दो। वही गलत हो रहा है का मतलब क्या है? आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा ना, कि यार मैं इसमें क्या मेहनत करूं, कि मतलब क्या लॉजिक है, मुझे पता होगा तभी तो अगली बार वो मिस्टेक नहीं होगी। तो जब आप एनालिसिस करोगे ना, तो आपके माइंड में आएगा अरे हाँ ये रूल तो हमने पढ़ा है, तो कितना ईजी है। तो उस टाइम पर फिर वो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में कभी नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि वो आपने पढ़ रखा है और आपको समझ आ गया कि अच्छा एग्जाम में इस पर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं सारे टॉपिक्स के, हर एक सब्जेक्ट्स के, उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे या फिर मिक्स क्वेश्चंस की जब क्लासेस स्टार्ट होंगी लाइव, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में।
ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैम इतनी सारी क्लासेस के साथ सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करें? सेल्फ स्टडी भी तो जरूरी है ना, ऐसा थोड़ी ना सिर्फ क्लास अटेंड करोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सेल्फ स्टडी जरूरी है भाई। डिपेंडेंसी फैकल्टी पर या किसी भी टीचर पर एक लेवल तक होती है, पूरी थोड़ी ना होती है। आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे पढ़ोगे? तो खुद से पढ़ने के लिए आप ना डेज डिवाइड कर लो। जैसे कि आपने पता है कि भाई 6 डेज हैं वीक में, संडे तो मैं मान ही नहीं रही हूँ, काउंट ही नहीं कर रही हूँ, ऐश करना संडे। 6 डेज हैं वीक में, तो 6 डेज में क्या करना है आपको? व्हाट यू नीड टू डू 6 डेज में आपको ये करना है कि भाई एक दिन मैंने 2 क्लासेस तो ये डेली लेनी है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। फाउंडेशन वाला कंप्लीट हो जाए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है उसको अटेंड करना नहीं करना, लेकिन ये 2 क्लासेस तो अटेंड करने ही छोड़नी ही नहीं है। ठीक है, बाकी की क्लासेस ऑप्शनल रखना है, आपकी मर्जी है। फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है ओवरऑल मिक्स क्वेश्चंस तो करो, नहीं तो आपको पर डिपेंड करता है। पूरी तरीके से चूज कर लेना कौन कौन सी क्लास करना चाहते हो। जो वीक लग रहा है, जैसे इंग्लिश लग रहा है या रीजनिंग लग रहा है, तो उसकी क्लासेस अटेंड करो। मैथ्स तो करना ही करना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब जब आपने देख लिया कि भाई अब मेरे पास ना लिमिटेड टाइम बचा है, मैंने 6-7 घंटे तो क्लास ही अटेंड करने में लगा दिए, फिर आपको उसके अलावा डेली 1.5 से 2 घंटा निकालना है, जिसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी है। आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट करो। जैसे मंडे आपने इंग्लिश पढ़ा और इंग्लिश के साथ साथ आपने इंग्लिश अकेला पढ़ा सपोज, तो इंग्लिश में आपने सारी चीजें पढ़ ली। मतलब एक पैसेज लगा के देखो, एक क्लोज टेस्ट लगा के देखो, एक वोकैबुलरी का सेशन मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके देखो कि कितने आपको समझ आ रहे हैं और कितना आपको मजा आ रहा है करने में। दूसरा आपने देखा कि भाई कल मैंने इंग्लिश पढ़ा था 2 घंटे पूरा, आज मैं पूरे 2 घंटे रीजनिंग पढ़ूंगा, पजल्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं 2 घंटे पूरा रीजनिंग में झोंक देना है। आज मेरा रीजनिंग का डे है। थर्ड डे अब मेरा मैथ्स का डे है, आज मैं 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ मैथ्स पढ़ूंगा, है ना। इट डजंट मीन कि आपने सिर्फ एक दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है तो बाकी के सब्जेक्ट छूट गए ना। आपने क्लासेस तो अटेंड की है ना, तो बहुत सारी चीजें तो क्लासेस से कवर हो जाएंगी। सेल्फ स्टडी के लिए एक सब्जेक्ट डेली करना है। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन फिर बच्चे बोलते हैं कि मैम हम पूरी क्लासेस अटेंड करने के बाद इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि हम 3 घंटे पढ़े, तो 1.5 घंटा अगर 3 घंटे पढ़ सकते हो तो कोई भी 2 सब्जेक्ट्स को 1.5 घंटा दे दो। नहीं पढ़ सकते हो, 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं बड़ी मुश्किल से, तो फिर आप कोई भी एक सब्जेक्ट को एक दिन में खत्म कर दो। मतलब डेली उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस लगाओ, खुद से सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ एनालिसिस करो कि कहां पर हम गलती कर रहे हैं। आप इन सब चीजों को टारगेट करो, ठीक है, आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले लोगे। फिर हर एक दिन और एक वीक में 2 या 3 दिन मॉक टेस्ट भी लगाने हैं और अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करो कि कितना मुझे समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एडिटोरियल एनालिसिस की क्लासेस में जो आते हो ना, उसमें कॉन्टिन्यूअसली आओ। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है तो स्टार्टिंग में आते हैं, 6 दिन आए 7 दिन आए, फिर हमें समझ में नहीं आ रहा और भाग जाते हैं। मुझे ये बताओ कि बेटा इंग्लिश से कैसे भाग सकते हो? एग्जाम में समझ में नहीं आएगा, पेपर छोड़ के भाग जाओगे कि नहीं समझ में आ रहे, जा रहे हैं हम तो रखो अपना पेपर अपने पास? नहीं भागोगे ना, तो आपको डट के लड़ना पड़ेगा उस चीज से, वहीं पर खड़े होना पड़ेगा वहां पर कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा। तो एडिटोरियल आपको एक दिन समझ नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, लेकिन पूछो उन बच्चों से जो वो डेली अटेंड करते हैं कि उनको समझ आता होगा ना। इंटरेस्ट आने लगता है जब चीजें बनती हैं तो, ठीक है। लेकिन बनने के लिए आपको करना पड़ती है मेहनत। जो भी एडिटोरियल की पीडीएफ मैं आपको केजीएस बैंकिंग पर भेजती हूं, उसको कभी दोबारा रीड करने की कोशिश करते हो? नहीं करते हो ना, तो उसको किया करो। रीडिंग जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा इंग्लिश होगा, है ना। तो हर क्वेश्चन को या हर कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ना है और हर सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। आप सिर्फ प्रीलिम्स को टारगेट नहीं कर सकते हो, आपको सिलेक्शन को टारगेट करना है। तो प्रीलिम्स मेंस दोनों साथ में लेके चलना है। ये 8 बजे वाली क्लास किसी हाल में नहीं छोड़नी है, ये 9 बजे वाली क्लास किसी हाल में नहीं छोड़नी है। ये 2 क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करते हो और दिन भर में आप 6 से 7 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो श्योरली आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है ना। तो सबसे पहले तो अपने कॉन्सेप्ट, अभी आपके एग्जाम्स में टाइम है,
तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग के 1 मंथ तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पर फोकस करो कि सारे कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर होने चाहिए, फाउंडेशन बैचेस अटेंड करो सारे सारे सारे। उसके बाद 1 महीना आप अपना ओवरऑल क्वेश्चंस पर काम करो कि जो भी आपके वाईटी पर हो रहे हैं ओवरऑल फिर क्वेश्चंस होंगे सारे टॉपिक्स के कि यार हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन चीजों को। फिर मॉक टेस्ट, साथ ही साथ एक मॉक टेस्ट स्टार्ट करो धीरे धीरे धीरे। तो जब आप चीजों को ग्रेजुअली करोगे ना तो ये रूटीन में आ जाएंगे, और रूटीन में आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये बात तो तय है। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी एक स्टडी प्लान चाहिए कि मैम आप हमें एक स्टडी प्लान कंप्लीट बना के दे दीजिए, हम उसको फॉलो कर लेंगे और हम उसके हिसाब से तैयारी करेंगे, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं कि यस वी वांट अ कंप्लीट स्टडी प्लान, और मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना के दे दूंगी कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, किस तरीके से तैयारी कर सकते हो। लेकिन अभी बेसिकली आपको 2 से 3 चीजों पे काम करना है। सबसे पहले तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल की क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो, आपकी मर्जी है, आप एडिटोरियल रीड कर लो खुद से, लेकिन करना तो पड़ेगा, रीडिंग करनी बहुत जरूरी है ना। तो ये सारी चीजें अगर आप धीरे 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 इंट्रोड्यूस करोगे, जो मैंने आपको बताई है इस वीडियो में, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल और हेल्पफुल रहेंगी, है ना। तो ये दोनों क्लासेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यूट्यूब का टाइम टेबल है जो कि रेगुलर क्लासेस डेली होती है मंडे टू सैटरडे, वो है करंट अफेयर्स की सुबह 8 से 9 और एडिटोरियल एनालिसिस की 9 से 10। तो सभी बच्चों को अटेंड करना है ना। मिलते हैं क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे मुझे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इंग्लिश विद गजाला मैम, सो दैट यू विल गेट द क्विज एंड important vocabulary on daily basis. Thank you.